नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। नानी की कहानियों के अंतर्गत प्रस्तुत है मेरी आज की कविता योगी राजा। अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करके और आशीर्वाद लेकर देवेश अपने नगर की ओर जा रहा था। उसने नदी पार की ही थी कि उसे बहुत से राजकर्मचारियों ने पकड़ लिया और उसे विदर्भ देश के राजा के सामने राजमहल में ले गए। विदर्भ देश का साम्राज्य बहुत दूर तक फैला हुआ था। देवेश को राजकर्मचारियों ने ना तो तंग करा और ना ही कुछ कहा था। देवेश तो खुद असमंजस में था कि उसे क्यों पकड़कर ले जाया जा रहा है। देवेश के राजमहल में पहुंचते ही राजकर्मचारियों ने सामने बैठे राजा के आभूषण भी उतरवा लिए थे और उसे बहुत साधारण से कपड़े पहनने के लिए दे दिए गए थे। देवेश हैरान तो हो रहा था कि वो सब ऐसा क्यों कर रहे हैं। वह राजा बहुत दुखी हो रहा था और उसकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। थोड़ी ही देर में राजपुरोहित आ गया और उसने घोषणा की कि विदर्भ देश को नया राजा मिल चुका है। इससे पहले देवेश कुछ समझ पाता, बहुत से राजकर्मचारियों ने उसे घेर लिया। शंख बजने लगे, मंगलाचार होने लगा। देवेश को तभी पता चला कि यह इस राज्य का नियम है। कोई भी राजा महल में केवल 1 साल ही राज्य करता है। 1 साल के बाद उसे राजा के पद से हटाकर राज्य की सीमावर्ती नदी को पार करके जंगल में छोड़ दिया जाता है। उसके बाद कुछ कर्मचारी जो कि अपने देश की उत्तर दिशा में जाते हैं और उस देश में नदी पार करके जो भी सीमा में आने वाला पहला व्यक्ति मिलता है उसको ही राजा घोषित कर देते हैं। इस बार वह पहला व्यक्ति देवेश था, इसलिए उस राज्य के लोगों ने उसे ससम्मान राजा घोषित कर दिया। देवेश तो अभी गुरुकुल से ही आ रहा था और उसको गुरुजी के द्वारा सिखाई गई सारी शिक्षाएं कंठस्थ थी। हालांकि देवेश को नए कपड़े, गहने, पूर्ण मान सम्मान और राज सत्ता प्राप्त हुई थी, लेकिन फिर भी उसका मन भोग विलास में बिल्कुल नहीं लगता था। उसने परमात्मा की इच्छा मानकर हमेशा प्रजा के हित को ही प्राथमिकता दी और प्रत्येक कार्य उसने प्रजा के हित के लिए ही किया। सारी प्रजा राजा देवेश से बहुत खुश थी। ऐसा योगी राजा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। सारे राजा तो आने के बाद अपने मौज मस्ती में डूब जाते थे, लेकिन देवेश सिर्फ प्रजा के हित में ही लगा रहता था। इस बार भी जब 1 साल पूरा हुआ तो देवेश को राजगद्दी से उतारकर सीमावर्ती नदी पार करके जंगल में छोड़ा जाना था। तो सारी प्रजा का हृदय चीत्कार कर उठा। प्रजा में कोई भी नहीं चाहता था कि देवेश को जंगल में परमात्मा के सहारे छोड़ा जाए। सारी प्रजा को योगी राजा देवेश से बहुत प्यार हो गया था। पर चाहे कुछ भी हो, देश के नियमों का पालन तो करना ही था, ये तो अनिवार्य ही था। इसलिए देवेश से भी आभूषण उतारवाए गए और वही कपड़े जिन्हें की पहनकर वह राजकर्मचारियों को मिला था, वही कपड़े देवेश को फिर से पहनने के लिए दे दिए गए। लेकिन इस बार सबसे अद्भुत बात यह थी
कि और राजाओं के जैसे देवेश बिल्कुल दुखी नहीं हो रहा था। वह तो महल में रहकर भी संयमित और गुरुकुल सा ही जीवन जी रहा था। इसके विपरीत अब के उसके जाने से प्रजा बहुत दुखी हो रही थी। देवेश को नदी पर छोड़ने के लिए सारी प्रजा दुखी मन से साथ आई थी, परंतु नदी के पास पहुंचते ही वह सब यह देखकर हैरान रह गए कि अब नदी के ऊपर बहुत सुंदर पुल बन चुका था और उस पार वाला जंगल अब जंगल ना रहकर बहुत सुंदर उद्यान में परिवर्तित हो चुका था। वहाँ रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे, झरने, इतनी सुंदर पेड़ पौधे, फल फूल, सब देख करके हैरान हो उठे। उस पार तो इस पार से भी ज़्यादा सुंदर महल बने हुए थे। देवेश ने भोग विलास में फंसने की बजाय उस पार फैले हुए सघन जंगल को ही उपवन बनाने का कार्य किया था। अब क्योंकि जंगल के पार भी बसावट होने के कारण वह जंगल भी अब विदर्भ देश में ही मिल गया था, तो अब प्रजाजनों ने उस देश के सम्मानीय पुरोहित और राजगुरु ने यही फैसला किया कि अब तो विदर्भ देश का साम्राज्य बढ़ चुका है और नदी के पार का हिस्सा भी अब तो विदर्भ देश का ही हिस्सा बन चुका है। तो अब अगर योगी राजा को वहाँ भी भेजा गया तो भी वह विदर्भ देश ही है। इस कारण जो भी सुंदरता आई है, इन सब का कारण तो देवेश ही है। इसलिए अब देवेश ही विदर्भ देश पर सदा के लिए राज्य करेगा। इस फैसले से प्रजाजन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और देवेश ने उसके बाद राजा बनकर सर्वदा ही प्रजा के हित के लिए कार्य किया और सुचारू रूप से राज्य का पालन किया। सच है, यही तो नानी कहती थी कि संसार में हम मेहमान बनकर आए हैं और अपने शरीर को लेकर सत्कर्म करने के लिए हम भोग विलास में ऐसे खो जाते हैं कि हम यह भी भूल जाते हैं कि एक दिन हमें परलोक भी जाना है और बिना कुछ किए ही, बिना परमात्मा का नाम लिए ही, बिना अच्छे काम किए ही जब जाने का समय आता है तो मन में बहुत रोना आता है। परंतु योगी जन, जो सज्जन पुरुष जिन्होंने समाज कल्याण के लिए ही योगदान किया होता है, उनका यह लोक तो सुधरता ही है, परलोक में भी उन्हें उच्च पद की प्राप्ति होती है। धन्यवाद जी। मेरी कहानी पसंद आने पर आपके मन में कोई विचार आए तो उसे कमेंट द्वारा सूचित करें। धन्यवाद।